नमस्कार, जय हिंद, वेलकम बैक टू परीक्षा एकेडमी। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उस चर्चा में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के जीएस पेपर 1 को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। यानी कि देखिए, नॉलेज एक अपनी जगह सही है, लेकिन किसी पेपर को सॉल्व करने की टेक्निक, स्ट्रेटजी, रणनीति वो एक अलग चीज़ है। आपको नॉलेज भरपूर है, लेकिन उस पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं, उस पेपर के शुरुआती स्टेप्स क्या होते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, जिनसे हम कट ऑफ क्लियर कर जाएं। ठीक, एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो जीएस का जो पेपर 1 है, सामान्य अध्ययन का पेपर 1 है, यही आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड करता है, इसी पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। ठीक, तो इस पेपर को बहुत अच्छे से आपको देखना है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। तो कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स है जिनको हम फॉलो करके बेहतरीन तरीके से उस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाए। क्योंकि नॉलेज आपको है, लेकिन सही स्ट्रेटजी से आपने पेपर सॉल्व नहीं किया तो घबराहट में आते हुए जो क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं नंबर 1 स्टेप कौन सी है। देखिए, स्टेप 1 जो आप फॉलो करोगे, स्टेप नंबर 1 है, देखिए, जैसे ही आपको पेपर मिलता है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है। जैसे ही आपके पास पेपर, पर्यवेक्षक जो कि एग्ज़ाम कंट्रोलर आपके यहाँ पे होता है, हॉल पर्यवेक्षक जो होता है वो आपको पेपर देता है, जिस भी टीचर की आपके यहाँ ड्यूटी लगती है। आपको जैसे ही वह पेपर देता है, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक आपको चेक करना है। क्या चेक करना है कि कहीं आपके पेपर में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। यदि प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर स्टेपल होकर के आए तो कोई पेज स्टेपल होने से छूट गया है ना, यानी वो पेज ही गायब है। तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले जो एनवलप में पैक मिलता है, एक पॉलीथीन का रैपर होता है, उस रैपर में आपका पेपर क्या होगा, पूरी तरीके से पैक मिलेगा। आप उसको निकालिए बाहर और चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू 100 क्वेश्चन है या नहीं। जैसे ही आप आश्वस्त हो जाएं कि हाँ आपके पेपर में 100 क्वेश्चन हैं। ठीक, अच्छा, इसमें हम एक बात ये करते हैं, यदि अगर मान लो आपके पेपर में 100 क्वेश्चन नहीं है तो क्या करेंगे। देखिए, ऐसा कई बार हुआ है कि प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से या तो 100 क्वेश्चंस नहीं होते हैं या फिर कोई पेज स्टेपल होना ही छूट जाता है। तुरंत जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके पेपर में 100 क्वेश्चन नहीं है, आप तुरंत इन्विजिलेटर को बोलिए कि आपके पेपर में 100 क्वेश्चंस नहीं है, वो तुरंत आपको पेपर एक्सचेंज करके प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, ये तो हो गई स्टेप 1। आपको चेक करना है कि 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में है या नहीं। ठीक, सेकंड स्टेप आप आते हैं, स्टेप नंबर 2। इस सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक क्या करेंगे, आप सरसरी निगाहों से पढ़ेंगे। ऑप्शन नहीं पढ़ना है, केवल क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक। इस प्रक्रिया में आपको लगभग 10 से लेकर के 12 मिनट लगेगा। जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो 10 मिनट में कवर कर लेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी उनसे कम है, वो 12 मिनट में इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। 2 स्टेप आपकी कंप्लीट। पहले स्टेप ने आपके क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से चेक किया कि राइट तरीके से प्रिंट है या नहीं, 100 क्वेश्चन आपके पास आए हैं या नहीं। सेकंड स्टेप में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपने रीड कर लिए। अच्छा, अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जो सेकंड स्टेप आपने फॉलो किए, इससे बेनिफिट क्या होगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके इंटरनल माइंड में एक थॉट प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। थॉट प्रोसेसिंग शुरू होने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपका दिमाग ढूंढना शुरू कर देगा। ठीक, ये हो गई आपकी सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप की बात करें कि तीसरी स्टेप में हम कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, थर्ड स्टेप में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए जिनके रीड करते से ही क्या करेंगे, रीड करते से ही आंसर आपके दिमाग में आ जाए। ऑप्शन नहीं पढ़े हैं आपने, अभी केवल क्वेश्चन पढ़ा है। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा वैसे ही उस प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में आ गया। जैसे यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, अब आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं, 53 ज़िले तो है नहीं, ना ही 50 ज़िले, तो आपके माइंड में केवल अब एक ही बात आई है, क्या कि मुझे 52 देखना है कि मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं और उन 52 ज़िलों को देखने के साथ ही ऑप्शंस में 52 सर्च करना है।
ठीक, केयरफुली रीड करना है क्वेश्चन को। जैसे ही आपने कोई केयरफुली रीड किए, आपके पास क्या है, आंसर आ गया। यानी कि थर्ड स्टेप में आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर देना है जो क्वेश्चन के आंसर आपको याद है, रटे हुए हैं, दिमाग के अंदर पहले से फीड हैं, ऑप्शन देखने तक की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आप स्टेप नंबर 3 में सॉल्व कर लीजिए। ठीक, आपका पेपर सॉल्व हो गया। इसके बाद में स्टेप नंबर 4 में आप क्या करेंगे? स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, देखिए, अब आप ऐसे क्वेश्चन लीजिए जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़े, ऑप्शंस आपको रीड करना पड़े, यानी कि आपको विकल्प देखना पड़े। कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिस क्वेश्चन का आपको विकल्प देखने पर आंसर याद आ जाता है और वह आंसर आपको पता है कि बिल्कुल सही है। जैसे कि अगर आ जाए कि भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, आपको नहीं पता है, लेकिन जैसे ही आपने ऑप्शंस देखे उसमें भगोरिया था, तो भगोरिया आपको पता है कि बिल्कुल भगोरिया भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, तो ये आंसर आपने फाइंड कर लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सेकंड स्टेप में आप स्टेप नंबर 4 में फॉलो कीजिए, उनको सॉल्व करिए। थर्ड स्टेप में आप कैसे क्वेश्चन फॉलो कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को फॉलो कीजिए जो क्वेश्चन के आंसर आपके माइंड में बिल्कुल रेडी हैं, उनके आंसर में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फोर्थ स्टेप में आप ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढिए जिन क्वेश्चंस के आपके आंसर ऑप्शन पढ़ने के साथ ही निकल आएँ। ठीक, अब इसके बाद में स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है, देखिए, स्टेप नंबर जो 5 है, इस स्टेप में आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, आपने ऑप्शंस पढ़े होंगे, तब आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जिनमें 50% में कोई एक ऑप्शन सही होगा और 50% जो है ऑप्शन बी या फिर दो ऑप्शन में आने के आपको 50-50 में कन्फ्यूज़न होगा कि या तो ये सही है या फिर ये सही है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, देखिए, आपने ऊपर ये जो 2 स्टेप है, इन स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4, इन स्टेप में लगभग आपने 50% पेपर को जो है सॉल्व कर लिया होगा, जबकि मैं कहूँ तो 60% पेपर आप सॉल्व कर चुके होंगे, 60% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे। जब 50-50 की बारी आए तो जो आपका दिल कहे, जो आपका दिमाग कहे, दिमाग की सुनिएगा, यहाँ पे आंसर चेंज मत कीजिएगा। आपने एक बार यदि आपके माइंड में कोई प्रश्न का आंसर आ गया कि ऑप्शन नंबर ए 50% जिसमें कन्फ्यूज़न था वही सही है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर क्लिक कीजिए। अब आपको उसका आंसर चेंज नहीं करना, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं अवचेतन अनकॉन्शियस माइंड में बातें चलती रहती हैं और उसका आंसर वह आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक, तो क्या हो गया, स्टेप 5 में आपको जो कन्फ्यूज़न वाले 50-50% आंसर तो पता है, लेकिन क्या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि ये सही है या सही, उनमें से आपको जो सही लग रहा है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, इसके बाद स्टेप नंबर 6 की मैं बात करूं कि स्टेप नंबर 6 में आप क्या करेंगे। स्टेप नंबर 6 में ऐसे क्वेश्चन लेकर के आइए जिनका आंसर बिल्कुल आपको नहीं पता है। अब आपको बिल्कुल भी इनके आंसर नहीं पता है, आंसर नहीं पता है, ठीक, आंसर अननोन है, नहीं पता आपको। इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए, जिन क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, इन क्वेश्चन में आप 50% क्वेश्चन में आंसर बी लगाएंगे और 50% क्वेश्चन में आप आंसर सी लगाएंगे। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, आप स्टेप 3 से लेकर के 5th स्टेज तक आपने पेपर को बखूबी सॉल्व किया, लेकिन क्या हुआ कि 20 ऐसे क्वेश्चन बच गए जिनका आंसर आपको बिल्कुल नहीं पता। 80 क्वेश्चन के आपने आंसर, आपके माइंड की क्षमता, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपने लगा दिए आंसर, लेकिन 20 क्वेश्चन अभी भी ऐसे हैं जिनके आंसर आपको नहीं पता है। ऐसे क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे आप, इसमें आपको क्या करना है, जो 10 क्वेश्चन रहेंगे उन 10 के आंसर आपको बी देना है। बिल्कुल भी नहीं पता है आपको, कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, किसी प्रकार से आप लिंक भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन में आंसर बी लगाइए और 10 क्वेश्चन में आंसर आप सी लगाइए। आपके आंसर सही होने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वह लगभग 50% है। यदि अगर आपने ऊपर बताई हुई स्टेप के अनुसार 80 क्वेश्चन भी सॉल्व किए, ठीक, कितने सॉल्व कर लिए आपने, 80 क्वेश्चन, जो स्टेप में हमने बात कर ली, यदि आपने 80 क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं और इन 80 क्वेश्चन में यदि अगर आपके 70 क्वेश्चन राइट हैं, कितने क्वेश्चन राइट हैं, 70 क्वेश्चन भी राइट हैं, और यदि अगर इस वाले फॉर्मूले से आप आते हो और आपके 10 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो आपके कितने 80 क्वेश्चन जो है वो राइट हो जाएंगे। और सामान्यतः कट ऑफ अब किसी भी कैटेगरी के हो 80 नहीं जाता, बहुत कम
है ना, आपका सिलेक्शन क्या हो गया, कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया। वर्तमान में जिस प्रकार से MPPSC प्री का पेपर आ रहा है 80 नंबर आपके को बहुत हैं, ठीक, आप सॉल्व कर लेंगे। तो कंक्लूज़न की जो बात की जाए सबसे पहले कि किस प्रकार से आप पेपर को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से आप पेपर को आंसर करेंगे, ठीक। इसमें हमने देखा सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर चेक करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक आपके क्वेश्चन पेपर में प्रिंट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसका 100 चेक करने के बाद में स्टेप सेकंड फॉलो करेंगे। स्टेप सेकंड में आप क्वेश्चन को 1 से लेकर 100 तक सरसरी निगाहों से 10 से 12 मिनट में रीड कर लेंगे, केवल और केवल क्वेश्चन ऑप्शन नहीं। इसके बाद स्टेप थर्ड में आप जो रीड करते से ही जिन क्वेश्चन के आंसर आपके माइंड में आ जाए, बिल्कुल रटे हुए हों, आपको नींद में भी कोई उठा के पूछे ना कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये है, आप ऐसे प्रश्न के आंसर लगा लीजिए। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए जिनके आंसर ढूंढने के लिए आपको ऑप्शंस पढ़ना पड़े, ओके। इसके बाद स्टेप 5 में कन्फ्यूज़न वाले 50-50% वाले, ऑप्शन ए सही है या डी सही है या बी या सी या फिर कोई भी 2 ऑप्शन में आपको 50-50% के चांसेस लगते हैं, उनमें से आपका दिल दिमाग मस्तिष्क जो कह दे वही राइट आंसर है, ठीक, उसको आप चूज़ कर लें। इसके बाद स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे, बिल्कुल अननोन, बिल्कुल भी नहीं पता है, पता ही नहीं है कि क्या इसका आंसर हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हमें बिल्कुल नहीं आता, पता ही नहीं है, माइंड रिलेशन भी नहीं बना पा रहा है किसी प्रकार के, तो आप वहाँ पे ये वाली स्टेप को या फिर इस मेथड को, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं कि 50% में एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए बी और 50% में ऑप्शन सी चूज़ कर लीजिए, क्योंकि पेपर बनाने वाले अक्सर ऐसा होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में बी या सी आंसर रखते हैं, ठीक। इस प्रकार से भी यदि आपके दिल दिमाग ने, यहाँ से हमने जिस प्रकार पेपर की बात की कि 80 क्वेश्चन आपने लगाए, इसके बाद में 80 क्वेश्चन के बाद में गलत हो जाते हैं, उसमें से 10 70 हो जाते हैं, और ये वाली मेथड से आपने 10 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो आपके 80 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक। अब आता है कि ये सारी प्रक्रिया जो है हमें कैसे करना है, कितने टाइम में कर लेना है, क्योंकि अभी स्टेप आपकी 7 रह गई है। स्टेप 7 में क्या करना है, स्टेप 7 में आपको ये करना है कि आपने जो आंसर अपने क्वेश्चन पेपर में लगाए, अभी OMR फिल नहीं की है, क्या किया है स्टेप 7 में, अब आपको OMR फिल कर देना है, और OMR फिल करने के लिए 30 मिनट का समय आप लीजिए, 30 मिनट का आप समय OMR फिल करने के लिए रिजर्व रखिए। इसमें केवल और केवल आप एक काम करेंगे, डबल क्रॉस चेक करेंगे, क्या कि यदि आपका आंसर ए है किसी क्वेश्चन का, तो आप OMR में जो सर्कल है वो सर्कल केवल और केवल ए वाला ही भरा हुआ हो, ठीक, ए वाला सर्कल ही आपने फिल किया हो। ऐसा ना हो कि आंसर तो आपका ए है और आपने सर्कल जो ए ना भर करके बी वाला फिल कर दिया है, ठीक। ऐसी गलतियां बहुत होती हैं, आप नहीं करेंगे ऐसी गलती, ठीक। तो अब हम एक तरीके से बात कर लेते हैं किस स्टेप में कितना टाइम आपको देना है, ठीक। स्टेप नंबर जो 1 है, जिसमें हमने बात की थी कि आपको केवल और केवल क्या करना है, आंसर क्वेश्चन के नंबरिंग चेक करना है। नंबर 1 स्टेप में बात की थी कि नंबरिंग चेक करना है, नंबरिंग, ठीक, नंबरिंग चेक करना है 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है या नहीं। इसमें आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट या हार्डली 2 मिनट, 2 मिनट बहुत हो गया, 1 मिनट के अंदर ही आप चेक कर लेंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर में कोई गलती है या नहीं। सेकेंड स्टेप की हम बात करें, स्टेप नंबर 2 में आपको जो पढ़ना है, रीड करना है पेपर, ठीक, इस रीड करने में 10 से लेकर के 12 मिनट आपके पास मतलब खर्च हो जाते हैं, 10 से 12 मिनट का आपको टाइम लगेगा। स्टेप नंबर 3 में जहाँ पर आप जिन क्वेश्चन के आंसर आपको रटे हुए हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने में केवल आपको 30 मिनट लगेगा, केवल 30 मिनट। मैं कह रहा हूँ 30 मिनट भी ज़्यादा हो गया, आप 25 मिनट के अंदर ही ऐसे क्वेश्चन जिनके आपको आंसर, क्योंकि रीड करना है और आंसर देना है, तो 25 मिनट में। इसके बाद में ऐसे क्वेश्चन जिनके आपको ऑप्शंस भी पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ना है 30 मिनट, ये मान लीजिए, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जिसमें आपको 50-50, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या कम रह जाएगी, आप ऊपर मैक्सिमम यहाँ तक 60% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, अब क्वेश्चन की संख्या कम रह जाएगी, तो आप जिनमें 50-50% का आपको क्या है, कन्फ्यूज़न है, ऐसे क्वेश्चन में केवल 20 मिनट्स लगेगा आपको, ठीक। कितना लगेगा, 20 मिनट्स, मैक्सिमम 20 या 50 मिनट्स की बात करूँ, 15 मिनट्स, ठीक, केवल। इसके बाद
स्टेप नंबर 6 में आपको केवल आप 50% में केवल कितने, अब आपके पास मैक्सिमम 15 या फिर 20 क्वेश्चन बचेंगे। इस 15 या 20 क्वेश्चन में आप 50% बी आंसर लगाएंगे और 50% सी आंसर लगाएंगे। इसमें केवल और केवल आपको जो टाइम लगने वाला है वो 10 मिनट से अधिक नहीं लगेगा, ठीक, 10 मिनट से अधिक नहीं लगेगा। लास्ट रिमेनिंग आपके जो OMR फिल करने का टाइम है वो 30 मिनट ईजीली बच जाएगा। और इस टाइम में आप कुछ मत करिएगा, ना क्वेश्चन पढ़ना है ना कुछ पढ़ना है, केवल आपको देखना है कि 1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका आंसर यदि अगर ए है तो इस ए ही आंसर का अपने सर्कल जो है वह फिल करना है। बस केवल और केवल यही काम करना है लास्ट के 30 मिनट्स में। ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि GS पेपर 1 को किस प्रकार से सॉल्व करना है। विश यू ऑल द बेस्ट।